कफन दफन करके आ रही हूँ शमशान घाट से। अरे अब इस घर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे आप ही बताइए कि जिस हालात के सबसे माँ बाप का साया उठ जाए उसका दुनिया में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अब ये मेरा घर मुझे ही खाने को दौड़ता है। पूरा घर सूना सूना लगता है। मेरे भाई बहन भी कहीं नहीं नजर आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी जान दे दूं और अपने माँ और बाबूजी के पास चली जाऊं, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी जगह फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी आज मैं। अरे मैं जीकर क्या करूंगी जब मेरा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। किसके लिए मैं जिंदा रहूंगी? आज मैं अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2। देवी जी, कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी बात है जो तुम अपना जान देना चाहती हो? बात क्या है, बता सकती हो? ये लड़की अगर मैं कुछ देर लेट कर देता हूँ ना, ये फांसी लगा कर अपनी जान दे देती। यही मैं पूछ रहा हूँ कि बात क्या है, कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुम अपना जान देना चाहती हो? चल देता सारा हेल्प करना आता नहीं है। कहाँ हो रही है? बताइए बात क्या है देवी जी, बता सकती हो? बाबूजी, आप जानना चाहते कि मैं क्यों रो रही हूँ? कहता हूँ कि बात क्या है? आप जानना चाहते कि मैं किस लिए रो रही हूँ और किस लिए मैं अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन आपने मेरी जान बचाकर बहुत गलत की है। अरे मुझे मर जाने दिया होता, आपने मुझे क्यों बचाया? एक इंसान का जो फर्ज होता है वही मैं किया हूँ। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता था कि तुम मेरे नजरों के सामने जान देना चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे बचा लिया। लेकिन आप बताइए कौन सी बात है, क्यों जान देना चाहती हो? कोई नहीं रोना, क्यों ला रहा है? बाबूजी, हाँ बोलिए। आप जानना चाहते हैं
तो मेरी बात सुनिए। आज से कुछ दिन पहले दिवाली का त्योहार था। सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। मैं अपने खेतों में चारा काटने गई थी। घर में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन दिवाली के त्योहार की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन मैं जब चारा काट के अपने घर को लौटती हूँ तो क्या देखती हूँ, ये जाने कौन है तेरे मेरे बाबूजी को। अपनी बेचारी मुसीबत बता रही है। हाँ तो बाद में रो लेना चाहिए था कुछ। चल पहले वो बता नहीं बताइए देवी जी, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। किसी तरह भीख मांग कर अपने माँ बाबूजी का दफन किया। और एक मेरा भाई और मेरी एक लाडली बहन जिसका पिला जाने कहा चले गए घर छोड़ के। कोई आज तक मुझको नहीं मिला। मेरा घर मुझे डरता था। मैं घर से बाहर निकल के आई तो लोग मुझे ताने मारते। अपने माँ बाप को खा गई। आखिर आप ही बताइए कि मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। गाँव वाले के ताने, गाँव की सभी बातें सुनकर इस जिंदगी से ऊब कर मैं अपनी जान ले जा रही थी। बाबू जान देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे पता है देवी जी कि तुम अपने जिंदगी से थक चुकी हो। माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन नहीं रहे, इसलिए तुम अपने जिंदगी से थक चुकी हो, जो अपना जान देना चाहती हो। लेकिन एक बात ही बता सकती हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ पे रहने वाली हो, बता सकती हो? मेरा नाम आरती है और मैं इसी अकबरपुर की रहने वाली। बाबूजी मुझे मर जाने दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा नाम आरती है, इसी अकबरपुर के रहने वाली हो। तो देवी जी मेरा नाम अविनाश है। इनका नाम अविनाश है, हमारा नाम विनाश है। साले जहाज में सबनाश हो जाए। हमारा नाम अविनाश है, इनका नाम विनाश है। अगर तेरा नाम विकास है हाँ सारे सब कुछ भूल जाएगा। देवी जी मेरा नाम अविनाश है, मैं सीधा आवागढ़ का रहने वाला हूँ। अगर मेरी बातों पर नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को मानोगी? कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी बात जरूर आपसे कुछ कहूँगा। बात मानो अगर तुझे मेरे बातों से इनकार न हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
आज के बाद तुम दरवाजा की चौक नहीं कहोगी। बाबूजी, वैसे ही गांव वाले इस सारी दुनिया मेरी मजाक उड़ाती और आप ही कुछ गरीब को आप ही ये बात बोलकर मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं देवी जी, अरे मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरा साथ निभाएंगे। नहीं बाबूजी, मुझे जाने दीजिए, मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं आते जी, अगर तुम्हें यह नहीं विश्वास है कि तुम ही मजाक उड़ा रहे हो, उस भगवान भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ आरती जी, मैं तुमसे शादी करूंगा, जिंदगी तक तुझे साथ नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले रहूंगा। ये वादा रहा मेरा। आप विश्वास मत करें, हाँ? भैया भगवान भोलेनाथ तो कसम खाता था, हाँ, उन्हीं बैल की कसम खाता था। भगवान भोलेनाथ की कसम खाते नंदी बैल के। नंदी बैल का अक्सर उसको नंदी बैल बोलते हैं। जब हम ऊपर देखते रहे ना तो मेरा चड्डी घूमत अब तू कैसे घूमत रहे? तू कैसे घूमत रहे? अक्सर सच कह रहा हूँ देवी जी, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अच्छा तो ये बात, मेरी बात सुनी, मैं आपसे कहूँगा। कुछ अपना बनाकर मेरे जीवन सारा जीवन मैं आपका प्रतिव्रत धर्म से सेवा करूंगी। क्या हो प्रतिबंधा बन गया है? देवी जी सुनो मेरी बात। प्यार करूंगा और प्यार जिंदगी तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, कभी प्यार में तुझे धोखा नहीं दूंगा। आरती जी सच कह रहा हूँ अनुराग, मैं अपने पलकों में बैठा के रखूंगा।
ए अनुराग भैया का कहे कहा अजय मैं सोच रहा हूँ अनुराग भैया ए अनुराग चले जाओ गांव में पंडित जी को विवाह कराओ तत्काल इसी मंदिर में चलकर मैं शादी कर लूंगा। पागल है पंडित के कौन जरूरत है यार क्यों बे? पंडित को पोता हम खुद ही यही के पंडित जी पोता हाँ तू लेकिन आज तक बताया नहीं अनुराग कि पंडित की पोता नहीं। हाँ। अरे भैया हम जब अपने बाबू से आशीर्वाद ले जाती ना हाँ। बाबू जब हमको आशीर्वाद दे रहे थे मेरा पोता बाहे मेरा पोता बाहे वाह भाई वाह। आज उनका पोता बाहे खराब हो गया। लेकिन अनुराग एक बात ये बताओ पंडित जी पोता तो का आशीर्वाद दे देंगे मेरा पोता बाहे मेरा पोता बाहे बाढ़ है तो नहीं यार तू। अरे इन उनका ही आशीर्वाद ला दिया और इतना बाढ़िए ना तो ना अच्छा अच्छा चलो ठीक है अब ऐसे छोड़ रोबो नहीं किया नहीं नहीं इतने बड़ा रावत चले नहीं जब मैं हिसाब से हिमांशु काम देता हूँ उस हिसाब से लागत है वही जाता हाँ, लागत तो बहुत की है सही है वैसे कौन बात नहीं है लेकिन यार तू बियाह कराओ पंडित जी क्या कराएगी तब का चलो घर आप सब छोड़ी होता लिया घर चलो जलवाली वाला क्या कराएगी और का कौन बात नहीं चिंता नहीं करे हाँ। जैसे गाँव में क्या कराए यार हाँ। गाँव में इतना बियाह करवा जाए इतना विवाह करवा जाए जेकर जेकर बियाह करा मेहरारू महीने करेंगे 5-6 लड़के कमाई होगी तो हम तो पूरे सकल ही आगे खाए देखा बियाह करा दिया मेहरारू में जगह चली गई नहरे में 5-6 लड़के कमाई होगी ससुरे सकल ही नहीं देखे ये वाला बियाह ना होए हमारे मेहरारू हमें लगे ना है ये कहो हो जाए और का देखा का पहले देखा एक मतलब अब बनाए किए अब बड़ा किए ही सही है इसीलिए इतना हुआ है अच्छा बहुत परेशान है ना अच्छा आती जी एक आ जा आ जाओ पाछे से विवाह नहीं होगा ये है जय का माला ये है वीरू का माला धर्मेंद्र वाला कहाँ था मैं खुद ही धर्मेंद्र हूँ ये धर्मेंद्र दिन बने अब यो पंडित के साबुन देख पड़ी का बस कुछ आवत है बस ऐसे किया है करा चले मंत्र के बात कर दिया ऐसा ऐसा लोग ऐसा ऐसा चौपाई चाहे दियोगे कह जाए तो का तो और नहीं है आपका व्यवस्था चले हम जाना चाहिए कौन कौन आएगा हम झुका जान भाई स्वामी जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना एक एक मंत्र के इसके ध्यान रखिए और का चला ठीक है एक काम करा पढ़ के पूछा भैया इधर से आ गए कमलेश अबे ये अलग सेनु अगर मांगू 3000 का दावी दावी दवंतम स्वाहा हाँ चला ठीक है आवन नहीं हुआ दबावा तब का जल्दी यहाँ तक निर्वाण काम चलाइए बैठा अरे बाप ने मानकर हमारा पूरा नाम परिजन का तो बात खड़ा हो गया हो नहीं कोई बात नहीं विवाह संपन्न हुआ अब कन्या वर का पाँव छुए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ अब कन्या खड़ी हो जाए अब वर कन्या का पाँव छुए खड़ी हो जाए पर कन्या के पाँव छुए तो बाबू तुम्हें माई छुए रहे अरे भैया हम लागत है धनी रंग कारवाली में चला गए का हो थोड़े घर कथा वाले हैं बात यह है हमारे भैया भौजी धनी रंग कार में रहते अच्छा अम्मा बाबू शिक्षा सब रहते हम कभू कभू जल गुरुदेव में चला जाए हमारे बाबू चाहिए आज हम घर निकाला था निकाला वाले हाँ
तो और बाबू सही है, तो और बाबू भाई बाबू मार चाहिए यहाँ और क्या? कोई बात नहीं बिया चुनाव जने कराई ना भगवान का दक्षिणा दक्षिणा क्या है साले? अरे यार बियाह कराए हमका न देवा काम उसको दक्षिणा दक्षिणा बोलते हैं पंडित जी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पंडित जी कि आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, हाँ मान चलिए मैं थोड़ा बहुत आपका दक्षिणा यहाँ दे दूंगा, हाँ आप शिकायत करेंगे। आप मेरे घर चलोगे तो मेरे घर की गार्जियन मेरी दीदी है आशा दीदी, तो दीदी देवोगे और क्या यार, अच्छा बहुत पैसा देगी मेरी दीदी, खुश हो जाएगी देखने के बाद। चला बहुत अच्छी बात है अब ये आ गए हमारे आप मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, आई लव